हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिए थे उनके फॉर्म एडिट करवा लिए और साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखा होगा पहले ऑलरेडी आ चुका है कि जो नए फॉर्म है वो दूसरे पखवाड़े अगस्त में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका 15 तारीख 16 तारीख या फिर मतलब क्या है कि 15 के बाद में ये जो फॉर्म आपके बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से अभी तैयार करवा लो, ताकि फॉर्म स्टार्ट होते ही आप अपना फॉर्म है वो स्टार्टिंग में भर करके अपनी पढ़ाई है उसको आप स्टार्ट कर सको। देखो, वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपकी तैयारी करने की उम्र में इस प्रकार की भर्ती आपको दोबारा देखने को नहीं मिले। अभी लग रहा होगा 2163 पद बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5000 नहीं आई, ये नहीं वो नहीं आई, लेकिन मेरे हिसाब से 2163 वैकेंसी, देखो जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, लेकिन 2163 वैकेंसी भी इस प्रकार की है जो बच्चा अभी सीरियस होकर के अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है वो बच्चा इसमें सिलेक्शन ले सकता है। अदर स्टेट की बात करें उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जितनी वैकेंसी होती है, सामान्य की जितनी वैकेंसी होती है, सब वैकेंसी के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदर स्टेट वाले बच्चे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है, लेकिन फॉर्म में किसी प्रकार की आपको मिस्टेक नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर तरीके से उसी फॉर्मेट में, उसी साइज में, उसी तरीके से आपको अपलोड करने हैं। तो इनके बारे पर जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अपना संकल्प बैच है अभी अपन ने स्टार्ट किया है, इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल अपन इसमें तैयारी करवा रहे हैं। प्री एग्जाम से पहले पहले आपका जो सिलेबस है हम खत्म कर देंगे। लाइव क्लासेज इसमें चल रही है और मेन एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर रहे हैं। अभी आप 15 अगस्त पे देखो डिस्काउंट ऑफर है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 1999 रुपये ज्यादा प्राइस है, तो 2-3 दिन के लिए आपको कूपन कोड आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, फ्रीडम। इस कूपन कोड का आपको यूज कर लेना है। जैसे आप एप्लीकेशन पे जाओगे ये आपको कूपन कोड मिल जाएगा। ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद मात्र 1199 रुपए में कंप्लीट आपको संकल्प बैच मिल जाएगा। लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आपको ऑफर मिल रहा है, 16 तारीख के आसपास तक ये ऑफर रहेगा। इसका फायदा जरूर उठाए, सब चीजें आपको मिलेगी। लाइव क्लासेज है, उन क्लासों को आप बाद में भी देख सकते हो, कुछ क्लासें अभी हुई है वो भी आप देख सकते हो। ई नोट्स आपको मिल जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। विस्तार पूर्वक सब चीजें अपन देख रहे हैं। लाइव डाउट सेशन वगैरह भी अपन इसके अंदर करवाएंगे और जो हमारी मेगा टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसके अंदर फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो सब चीज़ों का फायदा उठाए। बाकी कोई चाहता है कि केवल नॉन टेक्निकल पढ़ना है, उसमें भी सेम कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपकी प्राइस 699 रुपये हो जाएगी, जो कि 1200 रुपये। केवल जिन बच्चों को थ्योरी का पढ़ना है तो 1500 रुपये का बेस थ्योरी का अभी आपको मात्र 799 रुपये मिल जाएगा। फ्रीडम कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे इस प्रकार का आपको फ्रंट दिखाई देगा, टेक्निकल हेल्पर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये तीनों बैच आपको दिखाई दे जाएंगे, किसी एक पे आप क्लिक कर लेना जिसकी आपको नीड हो। उसके बाद इस हिसाब से प्राइस वगैरह आपको दिखेगी, तो बाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद देखो प्राइस के नीचे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां पे ऑलरेडी फ्रीडम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो पेमेंट आपको घट जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन पे जाकर के आप कर सकते हो। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम खुद इस पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट पोर्शन चैप्टर वाइज थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव है, खुद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ। और राजस्थान जीके के सुरेंद्र सर जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई करवा रहे हैं, RS मेंस दे के आए हैं और पढ़ाने का तरीका भी बहुत गजब है। और हर एक चीज़ मैथ हो, साइंस हो, करंट जीके हो, सब हम पढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे वो सेलेक्ट हो, इसीलिए ये ऑफर वगैरह भी हमने आपको प्रोवाइड किए। नीचे आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से। iOS यूजर है एंड वो उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज ये जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगी उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो आपको तैयार करवाने हैं। सबसे पहली चीज है फोटो। फोटो आपको तैयार करना है। देखो सावधानी ये रखनी है, सबसे पहली चीज फोटो आपका जो होगा ना, इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट होगा। बैकग्राउंड जो वो किस प्रकार का होगा, व्हाइट होगा, ये ध्यान रखना, व्हाइट बैकग्राउंड होगा। उसके बाद में
आप ऐनक वगैरह लगा सकते हो, लेकिन उनका फ्लैश वगैरह नहीं आना चाहिए वापस, चेहरा आपका प्रॉपर देखना चाहिए, है ना। कैप वगैरह आपको नहीं लगानी है, पगड़ी वगैरह आप लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेहरा उसमें ढका नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल स्ट्रेट देख करके आपको फोटो वो क्लिक करवानी है। पूरा फोटो का कम से कम 40% जो एरिया है वो आपका फेस आना चाहिए, यानी कि फेस इनको बिल्कुल क्लियर देखना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप अपलोड करोगे तो इसका जो साइज है वैसे तो आपको बाद में भी पता चल जाएगा, 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में आपका इसका जो साइज है वो अपलोड करना है। और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि कंप्यूटर ई मित्र वाले के पास में जाकर के फॉर्म भराओ, ताकि फोटो आपकी प्रॉपर तरीके से स्कैन हो जाए, आपका फॉर्म वो रिजेक्ट नहीं हो। वैसे तो देखो फोटो की वजह से ये ज़्यादा रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने को सावधानी बरतनी जरूरी है। 6 महीने तैयारी करें, 4 महीने तैयारी करें और बाद में ये होता है कि अपना फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो बहुत बड़ी निराशा होती है। इस भर्ती के साथ में आपके ही नहीं, घर वालों के भी सपने जुड़े हैं, उन्होंने भी उम्मीद कर रखी बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा तो उनके सपने हैं वो साकार करने हैं, ठीक है। तो फोटो आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है ना, आपका जो साइज है अपलोड करोगे उस टाइम साइज है आपका 20 KB से कम होना चाहिए, है ना। इस 20 KB से आपका साइज है इसका कम होना चाहिए। और सिग्नेचर जो करोगे ब्लैंक पेज पे, उसका जो कलर है ना, इंक जो आप यूज करोगे यानी कि ब्लैक जो पेन होगा, ब्लैक पेन के जरिए इसका यूज करके आपका ये साइन करना है, ब्लू वगैरह से साइन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रॉपर तरीके से, और ध्यान रखना कैपिटल लेटर में साइन है वो अलाउ नहीं होंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। घसीट लिपि के अंदर ही आपको इस हिसाब से जो साइन करते हैं ना उसमें आपको साइन करना होगा, और कौन सा साइन किया ये भी याद रखना, और फॉर्म का प्रिंट आउट आपको पास में रखना है। फोटो जो खिंचवाते हो ना, कम से कम 8-10 फोटो खिंचवा लीजिएगा एक ही बराबर की, है ना। मतलब क्या है कि सेम फोटो, ताकि आपको कहीं पर भी आपको पहचानने से संबंधित दिक्कत नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 से 10 फोटो आप व्हाइट बैकग्राउंड में करवा ले, साइन है वो ब्लैक इंक के साथ में, ब्लैक जो पेन होगा उससे आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद देखो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आती है, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, है ना। हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी तो वो आपको लिखनी होगी, वहां पे लिखी रहेगी नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद में आपको स्कैनर के जरिए स्कैन करके वहां पे अपलोड करनी होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई खास है नहीं। उसके बाद में एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी बच्चे अपलोड कर रहे हैं, खास तौर से ओबीसी वाले बच्चे, अभी का ये कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अभी का कास्ट सर्टिफिकेट ही पहले आप बनवा लीजिएगा, उसके बाद में अपलोड करना। बाद में दिक्कत क्या आती है, कई बच्चे बोल रहे हमने सेंटर का अपलोड कर दिया, कईयों ने पुराना अपलोड कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इसमें डिपार्टमेंट बहुत सख्त है। अभी देखो अभी का आप नहीं बना के लेके जाओ, अगर आपका मान लीजिए कि डीवी हो रहा है, आप सोचोगे कि हम नया बनवा के ले जाए, नए वाला नहीं चलेगा। उस टाइम ये बोलेंगे ये फॉर्म भरते टाइम उस सेशन के अंदर हमने जो मांगा था उस सेशन का आप लेके आओ, उस टाइम आपके पास में उस सेशन का बैक डेट के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। फिर क्या होती है कि बाद में रामायण बढ़ जाएगा, बाद में एसडीएम करने जाओ, एक आप एफिडेविट टाइप कराओ, बी प्रबिंगा साइन कराओ, कभी यहाँ भी टाइम गमाए वो ओबीसी के अंदर ही और ई प्रकार हो तो कोई दिक्कत, बाद में थारो जा करके आगे सॉल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार की बाद में दिक्कतें आती है, उससे बचने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको अभी से बना के रख लेना है, नया कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यूआर कैटेगरी वालों को जरूरत नहीं है, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, अदर स्टेट वालों को भी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 4 चीजें वो मेन होने वाली, ठीक है। यही चीजें मेन अगर अपन देखें तो बाकी आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंपटीशन वो ठीक ठाक हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से 2.5 लाख के आसपास इसे फॉर्म भरे जा सकते हैं। उसके बाद ये बच्चे क्या बोलते हैं, फादर नेम गलत हो गया, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये आपको पहले ही सावधानी रखनी है, ठीक है। कंपनी का प्रेफरेंस है, आपको पहले अच्छे तरीके से चेक करके भरना है, आपको सही कौन सी लगती है उसको पहले, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर। कट ऑफ आपकी एक ही बनेगी, जितनी ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे उतनी ही आपकी जो पहली वरीयता रहेगी वो आपकी कंपनी मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो यही आपसे फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाएंगे। और देखो अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट है आईटी वगैरह के वो नहीं मांगेंगे। 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो मांग सकते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, तो वो अपने पास में संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है।
तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बेहतर तरीके से पढ़ाई आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लो और पढ़ाई आप अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आप अपनी एक जो सीट है उसको रिजर्व कर सको। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वैकेंसी आने के बाद में फॉर्म भरने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट करते, तो जितना आप अभी डिले करोगे एक एक दिन का आपको लॉस होता जा रहा है। तो स्टार्ट कर दो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। चलिएगा, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। बाकी आपका फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ो, जहां से मर्जी हो, अच्छी तरीके से पढ़ो। बाकी हमारे साथ में जुड़ करके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, संकल्प बैच के जरिए आप अपनी पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इस बैच में जुड़ करके पढ़ाई कर ही रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपन लाइव आकर के अच्छी तरीके से क्लासें करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।